मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग एनुअल टर्म का सिलेबस यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को मिला के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, मैथ्स का क्लास 6 का। ठीक है, इसके अलावा आपका 6 से लेकर 12th क्लास तक सारी सब्जेक्ट का सिलेबस मैं अपलोड करूँगी, चाहे आप 7th में, चाहे 8th में, चाहे 9th में, 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो, मैं आपके सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस अपलोड करूँगी, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके। ठीक है ना, चलिए तो इसे शुरू करते हैं। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, इसमें हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास दोनों है, ये इंग्लिश मीडियम है और ये हिंदी मीडियम। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इंग्लिश मीडियम को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और उसके बाद फिर हिंदी मीडियम को समझ लेंगे। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आप शुरू की वीडियो देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप लास्ट की वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर हम बात करें चैप्टर्स की, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ना है, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है नोइंग आवर नंबर। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको कुल 6, 7, 8th क्लास के काम दिए गए हैं, कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं जिससे देख के आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही वर्कशीट हमारे चैनल पर भी अपलोड है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है प्लेइंग विद नंबर। ठीक है, इसके लिए भी यहाँ पे आपको टेबल, शेयर, फैक्टर, मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, और ये अलग अलग वर्कशीट्स है जो आप इसके लिए देख सकते हैं। इसके बाद बेसिक ज्योमेट्री आइडिया जो है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए लाइन क्या है, रे क्या है, कर्व क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। बहुत छोटा सा आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस था, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे मेहनत से करेंगे। 13 सितंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके एग्ज़ाम्स होंगे। अब अगर हम बात करें फाइनल टर्म की, तो फाइनल टर्म में सबसे पहले जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो इंटीजर्स पढ़ना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है फ्रैक्शन। इसके बाद लास्ट आपको पढ़ना है डेसिमल। ठीक है, ये आपके कुछ चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे एक और आपको चैप्टर पढ़ना है डाटा हैंडलिंग और रेशियो एंड प्रपोजिशन। ठीक है, तो ये कुछ आपके कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको क्या है फाइनल टर्म में पढ़ने हैं। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सारा सिलेबस, होल सिलेबस जो है वो आपके एनुअल टर्म में पूछा जाएगा। यानी सेकंड टर्म में सेकंड टर्म तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट टर्म भी आएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी मीडियम को। अब देखिए हिंदी मीडियम में भी आपको यहाँ पे दिया गया है, ये कुछ वर्कशीट्स वगैरह दी गई हैं जो आपने 4th, 5th और 6th क्लास में पढ़नी है। ठीक है, तो ये तो आप पढ़ चुके हैं, ये वाली अब आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सिर्फ अपना चैप्टर ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पहले चैप्टर का क्या नाम है, अपनी संख्याओं की जानकारी। दूसरे चैप्टर का क्या नाम है, संख्याओं के साथ खेलना। तीसरे चैप्टर का क्या नाम है, आधारभूत ज्योमेट्री अवधारणाएँ। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं। इसके बाद 13 सितंबर से आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे, अच्छे से तैयारी रखिए, है ना। इसके बाद सेकंड टर्म की अगर हम बात कर लें तो इसमें आ रहा आरंभिक आकारों की समझ, है ना, यानी जो स्टार्टिंग में आकार क्या क्या हो सकते हैं उनको हम कैसे समझ सकते हैं। इसके बाद सबक नंबर मतलब चैप्टर नंबर आपका 6 आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं पूर्णांक। फिर आपका 7 आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं भिन्न। 8वां आ रहा है, जिसे क्या कहते हैं दशमलव। 9वां आ रहा है क्या, आंकड़ों का प्रबंधन। इसके बाद आपका लास्ट जो 12वां है अनुपात और समानुपात, ये आपको करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको वर्कशीट्स दी गई हैं, पिछली क्लास की बताई गई हैं कि भाई यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर आप इनको ही पढ़ लेते तो आपको पिछली क्लास में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जो सिलेबस आपको दिया गया है आप इसे ही अच्छे से पढ़ लीजिए। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ भाई बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हमें इनके लिए बनानी चाहिए। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।